अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप इस चैप्टर के जितने भी आर्टिकल्स हैं उनकी वीडियोस जो हैं वो हमारे चैनल पे मौजूद हैं। आप उनको लाजमी देखिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं। अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं उनको न्यूमेरिकल्स मुश्किल लगते हैं। अब न्यूमेरिकल के मुश्किल लगने की वजह क्या है? न्यूमेरिकल्स के मुश्किल लगने की वजह यही होती है कि आप जब भी न्यूमेरिकल करने बैठते हो तो आपको फार्मूलाज नहीं आ रहे होते। अब फार्मूलाज कैसे आते हैं? फार्मूलाज टॉपिक्स को रीड करने से आते हैं और टॉपिक आप ऑलरेडी रीड नहीं करते होते क्योंकि आपने बहुत पहले टॉपिक को रीड किया होता है या आपने जो कभी कर लिया थोड़ा बहुत तो फिर आपने सोचा कि न्यूमेरिकल तो आ जाएगा। तो इस तरह से न्यूमेरिकल नहीं आएगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब भी आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं तो आपको एक चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है? वो ये है कि आपने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। तो इस तरह से अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे तो न्यूमेरिकल की जब स्टेटमेंट आपको समझ आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है और इस तरह से न्यूमेरिकल आपके लिए आसान हो जाता है। उसके साथ साथ अब ये बात आती है कि न्यूमेरिकल्स में फुल मार्क्स हम कैसे हासिल कर सकते हैं। तो बोर्ड के एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में अगर न्यूमेरिकल में फुल एग्ज़ाम में मार्क्स लेने आपने तो आप इस तरह से ले सकते हो जिस तरह के तरीकाकार मैंने यहाँ पे एक स्केच थोड़ा दिखाया हुआ है और ऐसे ही हम न्यूमेरिकल्स को करेंगे कि सबसे पहले आपने लिखना होता है गिवन डाटा। गिवन डाटा में कौन सी चीज़ें आती हैं? गिवन डाटा में वो चीज़ें आती हैं जो आपको स्टेटमेंट के अंदर उसने दी होती हैं, वो गिवन डाटा होता है। गिवन डाटा के बाद टू फाइंड कि आपको मालूम क्या करना है, यानी जो चीज़ स्टेटमेंट में उसने बोली है कि आपको ये चीज़ फाइंड करनी है वो आप यहाँ पे लिखोगे। इसके बाद आपने कैलकुलेशन करनी है। जब भी आपने कैलकुलेशन करनी है तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स अक्सर औकात मिस्टेक कर जाते हैं वो ये है कि कैलकुलेशन जब भी वो करते हैं तो फार्मूला जब लिखते हैं तो वहाँ पे उनको लिखना चाहिए वी नो दैट, या जोन सा भी फार्मूला है बाय जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस कॉल्ड टाक वाला हमने जैसे फार्मूला पढ़ा था टा इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर होता है या आर क्रॉस एफ, तो उस फार्मूले को हमें लिखना चाहिए वी नो दैट, या बाय द टाक फार्मूला कि टाक के फार्मूला की मदद से हमें पता है कि ये चीज़ होती है। उस फार्मूले को लिखने के बाद आपने कैलकुलेशन करनी है और जो एंड पे आपका आंसर आता है तो उसको आपने क्या करना होता है? उस आंसर को आपने हाईलाइट लाजमी करना होता है। अक्सर औकात बच्चे आंसर को बॉक्स नहीं करते या हाईलाइट नहीं करते। जब उसको बॉक्स नहीं करेंगे, हाईलाइट नहीं करेंगे तो इस तरह से उनको फिर न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाता है। या ये भी हम कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल में उनके फुल बाय फुल मार्क्स नहीं आते। असल बात यह है कि 5 बाय 5 मार्क्स न्यूमेरिकल में अगर आपने हासिल करने हैं या फुल मार्क्स हासिल करने हैं तो आपको जैसे मैं स्केच बता रहा हूँ ऐसे करें तो इंशाल्लाह आपका 0.5 मार्क भी जो है वो नहीं कट सकता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 4 जो कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का प्रॉब्लम नंबर 1 है 4.1। तो प्रॉब्लम नंबर 4.1 की सबसे पहले हम क्या करेंगे जी? सबसे पहले हम उसकी स्टेटमेंट जो है उसको रीड करते हैं। प्रॉब्लम हमारे पास जो है वह 4.1 जी। इसमें कहता है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। इन फोर्सेस का आपने रिजल्टेंट मालूम करना है। जबकि फोर्सेस क्या क्या दी है गिवन डाटा में आपको? नंबर 1 उसने कहा है कि आपको एक फोर्स दी है F1, इसको हम लिख लेते हैं। F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन है और ये किस पे लग रही है? ये अलोंग एक्सिस है। कहां पे लग रही है? अलोंग एक्सिस। उसके बाद दूसरी फोर्स जो उसने दी है F2, इसको हम नाम देते हैं और ये हमारे पास है 6 न्यूटन और ये कहां पे लग रही है? अलोंग वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस पे लग रही है। इसी तरह से जो तीसरी फोर्स उसने दी है उसको हम F3 का नाम देते हैं और ये उसने कहा है कि 4 न्यूटन लग रही है लेकिन ये अलोंग जो है वो नेगेटिव एक्सिस पे लग रही है। ये कहां पे लग रही है? नेगेटिव एक्सिस पे लग रही है जी, नेगेटिव एक्सिस पे लग रही है फोर्स। अब आपने इस फोर्स का क्या फाइंड करना है?
आपने रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ज़रा बता दूं कि आपने एक स्केल ड्रा कर लेना है ताकि इस फोर्सेस जो हमने F1, F2, F3 गिवन डाटा में हमें दी हुई हैं उनको समझने में आसानी रहे। तो स्केल कैसे हम ड्रा कर लेते हैं, जिस तरह से देखिएगा ज़रा। ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी ये होता है, और ये हमारे पास, इसको मैं एक्स प्राइम का नाम दे देता हूं, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। इसी तरह से ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, इसके ऊपर मैंने प्राइम लगा दिया है। अब जो हमें उसने फोर्सेस दी हैं वो उसने कहा कि F1 जो है वो 10 न्यूटन लग रही है अलोंग एक्सिस, यानी ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लग रही है, और ये कितनी है F1 हमारे पास जो है जी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे चलो है, तो हम इस साइड पे लिखेंगे इसको, ये लग रही है हमारे पास जी 10 न्यूटन। ठीक हो गया जी। उसके बाद F2 जो हमारे पास है वो 6 न्यूटन है और ये अलोंग y एक्सिस है, यानी ये हमारे पास y एक्सिस के अलोंग है, ये पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग है, इसलिए मैं इसको बेशक आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमारे पास है जी 6 न्यूटन, ये F1 है और ये क्या हमारे पास है F2 है, और ये 6 न्यूटन अलोंग y एक्सिस लग रही है। इस तरह से F3 जो 4 न्यूटन लग रही है वो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो हम इसको, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, इस साइड पे लिखेंगे, ये कितनी लग रही है जी 4 न्यूटन लग रही है, ये F3 है। अच्छा, ये लाइन आपने लगानी कितनी कितनी है ये मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको स्केल बनाना पड़ेगा, वो हम आगे चल के आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लें टू फाइंड, हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है F रिजल्टेंट फोर्स, एक तो हमने इसमें मालूम करनी है, और फिर उसके बाद उस रिजल्टेंट फोर्स का हम एंगल भी चेक करेंगे थीटा, वो हम देखेंगे कि वो कितना बन रहा है, यानी वो चीज़ भी हमने यहाँ पे मालूम करनी है। तो कैलकुलेशन जो है हम अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन स्टार्ट जब हम करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम एक स्केल बना लेते हैं, स्केल। अब स्केल हमें फ़ायदा देगा इन लाइंस को लगाने में, इनका रिजल्टेंट फाइंड करने में, इनका जो एंगल होगा उसको फाइंड करने में। स्केल क्या है जी, देखिएगा ज़रा। तो स्केल हम बनाते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है ना उसको हम रख लेते हैं 2 न्यूटन के। 1 सेंटीमीटर जो है वो 2 न्यूटन के बराबर आ गया। इसी तरह से जो हमारे पास F1 10 न्यूटन है, तो इसका मतलब ये आपको कितनी लाइन लगानी पड़ेगी, यानी हमने लेट कर लिया है कि जो 2 न्यूटन की फोर्स है उसके लिए हम 1 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे। अगर 10 न्यूटन की फोर्स है तो इसके लिए हमें 5 सेंटीमीटर की लाइन लगानी पड़ेगी। इसी तरह से अगर 6 न्यूटन है तो हमें कितनी लाइन लगानी पड़ेगी, 3 सेंटीमीटर की लाइन लगानी पड़ेगी। और अगर 4 न्यूटन है तो हमें कितने की, 2 सेंटीमीटर की लाइन लगानी पड़ेगी। ये हम यहाँ पे लिख भी देते हैं आपकी आसानी के लिए कि जब आपके पास F1 जो हमारे पास है वो 10 न्यूटन है, तो यानी जब आपके पास यहाँ पे 10 न्यूटन आ जाएगा इधर, तो आपको कितनी लंबी लाइन लगानी पड़ेगी, 5 सेंटीमीटर की। इस तरह से अगर आपके पास 6 न्यूटन आता है तो आपको 3 सेंटीमीटर की लाइन लगानी पड़ेगी। इस तरह से अगर आपके पास 4 न्यूटन आता है तो आपको जो लाइन लगानी पड़ेगी वो 2 सेंटीमीटर की लाइन लगानी पड़ेगी। अब इनको बाय हेड टू टेल रूल, ये जो हमने लाइंस लगाई हुई हैं इनको बाय हेड टू टेल रूल हम मिलाने की कोशिश करते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा कि F1 फोर्स जो है वो हमारे पास कितनी है, वो है 10 न्यूटन। तो F1 को हम बाय हेड टू टेल रूल अगर लाइन को लगाएंगे तो ये कितनी आएगी, 5 सेंटीमीटर की लाइन आएगी। तो ये आपने स्केल से 5 सेंटीमीटर देख लेना और इतनी लाइन लगा देनी है, 5 सेंटीमीटर की लाइन। ठीक है जी, ये आपने क्या करना है, 5 सेंटीमीटर की लाइन ये लगा देनी है। इस तरह से ये क्या हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा जी 10 न्यूटन की फोर्स बन जाएगी, यानी ये F1 हमारे पास, ये मैंने लगा दिया F1। इसी तरह से जब आपने F2 लेना है तो F2 हमारे पास है 6 न्यूटन और इसकी लाइन आपको लगानी पड़ेगी 3 सेंटीमीटर की, और ये y एक्सिस के लॉन्ग है तो इसलिए मैं इसको ऐसे करके y एक्सिस के लॉन्ग लगा देता हूँ। ठीक हो गया जी, ये आ गया हमारे पास F2। इसी तरह ये स्केल से आपने लाइन लगानी है, जितनी लेंथ आपको बता रहा हूँ स्केल से आपने मेयर करके लगानी है। मैं यहाँ पे वैसे लगा रहा हूँ लेकिन आपने स्केल से मेयर करके लगानी है। उसके बाद F3 फोर्स जो है
वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लग रही है और वो हमारे पास कितनी है 4 न्यूटन की फोर्स है, वो 2 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसलिए हम इसको अब इस तरफ को लेके जाएंगे। अब ये 2 सेंटीमीटर की F3 भी हमारे पास होगी। अब इसका रिजल्टेंट लाइन जो है हमें पता है, हेड टू टेल रूल हम देखते हैं, तो जो टेल होगी वो रिजल्टेंट वेक्टर की फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ और उसकी जो हेड होगी वो लास्ट वेक्टर की हेड के साथ आपने मिला देनी है। और इस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, एंगल थीटा जो है वो हमने मालूम करना है, वो भी, और जो फोर्स हमने मालूम करनी है ये भी। यानी ये फोर्स कितनी है इसको अगर आप मेयर करोगे तो जो हमने रिजल्टेंट फोर्स अभी आपको निकाल के दिखानी है, ये लाइन उतने सेंटीमीटर की आपने, मतलब जितने न्यूटन की फोर्स होगी उसको यहाँ पे हमने स्केल बनाया हुआ है, उस हिसाब से आपने लगा देनी है। और उसके बाद थीटा एंगल जो वो भी हम फाइंड करते हैं। तो बहरहाल सबसे पहले हम देखते हैं कि F1 फोर्स जो हमारे पास है वो 10 न्यूटन लग रही है एक्सिस पे, और F2 हमारे पास 6 न्यूटन लग रही है वाई एक्सिस पे, F3 हमारे पास 4 न्यूटन लग रही है अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस के लग रही है। तो सबसे पहले हम जो एक्सिस पे फोर्स लग रही है और वाई एक्सिस पे फोर्स लग रही है और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लग रही है, इनको थोड़ा सा हमें रीअरेंज करना पड़ेगा। रीअरेंज किस तरह से करना पड़ेगा कि आपके पास देखें, ये F1 फोर्स 10 न्यूटन की इधर को लग रही है और ये F3 फोर्स 4 न्यूटन की नेगेटिव एक्सिस पे लग रही है, यानी ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लग रही है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लग रही है। तो इसमें से अगर आपने इसकी फोर्स नेट फोर्स निकालनी है तो आपको इसमें से ये फोर्स माइनस करना पड़ेगी और आपके पास नेट फोर्स आ जाएगी। यानी बेसिक हमारे पास होता है, हम इसको एक F4 फोर्स का नाम देते हैं और हम लिखते हैं F1 प्लस हमारे पास होगा F3। तो F4 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जी, F1 कितना हमारे पास है, F1 हमारे पास है 10 न्यूटन, माइनस हम कर देंगे 4 न्यूटन। अब आपके माइंड में एक चीज आ सकती है कि यहाँ पे तो प्लस लगा, यहाँ माइनस क्यों हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लग रही है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लग रही है। तो जब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, ये उल्टी डायरेक्शन में है, तो इसलिए हमें यहाँ पे दरमियान में माइनस साइन लगाना पड़ेगा। इस तरह से ये फोर्स हमारे पास कितनी आ गई जी, ये आ गई जी 6 न्यूटन की फोर्स हमारे पास आ गई F4। और ये किसके अलोंग लग रही है, ये अलोंग होगी अलोंग पॉजिटिव एक्सिस पे, यानी अलोंग पॉजिटिव एक्सिस है। इस तरह से हमने F2 निकाली थी, वो किसके अलोंग थी, वो वाई एक्सिस के थी। और ये हमारे पास जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला एक बात हमें तंग कर रही थी, जिससे हमें थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, वो हमने अब हल कर लिया है। अब हमारे पास एक F2 फोर्स होगी और वो कितनी है, वो है 6 न्यूटन, और ये किसके अलोंग लग रही है, अलोंग वाई एक्सिस, यानी ये पॉजिटिव एक्सिस पे है वाई एक्सिस के, यानी इधर लग रही है। अब आपने क्या करना है, आपने रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट के लिए हमने फार्मूला फाइंड किया था कि रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता है, हम लिखेंगे यहां पे, वी नो दैट F इज इक्वल टू Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर, और सारे के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहां पे हमारे पास फोर्स जो है वो उसकी रिजल्टेंट फोर्स जो हमने फाइंड करनी है, उसके लिए हमने फार्मूला लिखा है Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर, क्योंकि हमने डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्सेस फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ये चीज़ पढ़ी थी कि रिजल्टेंट फोर्स को जब हमने उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी होती है फोर्स की, तो हम फार्मूला लगाते हैं कि F इज इक्वल टू Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर, यानी जो एक्सिस पे फोर्स लग रही है उसका स्क्वायर आपको करना पड़ेगा और जो y एक्सिस पे फोर्स लग रही है उसका आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। और इस तरह से आपके पास जो मैग्नीट्यूड होगी फोर्स की वो आ जाएगी। यानी ये वाली फोर्स हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि कितनी फोर्स है, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब इसके लिए हम तरीकाकार ये करते हैं, हमें पता है कि Fx स्क्वायर जो हमारे पास Fx का स्क्वायर है, यानी एक्सिस के अलोंग जो फोर्स लग रही है वो है F4, तो इसलिए हम यहाँ पे F4 लिख लेते हैं प्लस, और जो Fy है मतलब y एक्सिस के अलोंग जो फोर्स लग रही है उसको हम F2 का नाम देते हैं। इस तरह से हमारे पास F2 आ गई, इसके ऊपर स्क्वायर, सारे के ऊपर क्या लेना आपने, स्क्वायर रूट लेना है। तो F इज इक्वल टू F4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा 6, तो ये 6 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस Fy जो हमारे पास है वो उसको हमने F2 का नाम दिया हुआ था, जो y एक्सिस के अलोंग लग रही थी, तो वो 6 न्यूटन है, इसलिए हम F2 की जगह पे वो क्या लिख देंगे 6, और इसके ऊपर क्या कर देंगे स्क्वायर, और सारे के ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है। अब हम क्या करते हैं, अब इसका 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 36,
और इसकी 6 का स्क्वायर करेंगे, ये भी कितना आएगा 36। इसका आप स्क्वायर रूट ले लें, इसको सम करें तो ये 72 स्क्वायर रूट आ जाएगा ऊपर इसके। अब क्या करना है, 72 का हमने क्या फाइंड करना है, हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें स्क्वायर रूट को हल करना पड़ेगा। हम 72 का स्क्वायर रूट लेते हैं, ये आ जाता है 8.48। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 8.5 न्यूटन लिख सकते हैं। ये आ जाएगा 8.5 न्यूटन, यानी जो हमारे पास एफ रिजल्टेंट फोर्स है वो आ गई 8.5 न्यूटन। यानी ये जो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास लग रही थी, कितनी लग रही है, ये 8.5 न्यूटन लग रही है। तो इस तरह से हमने रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड किया, इसलिए मैंने इसको बुक्स भी कर दिया। अब हमने जो एंगल है, हमने थीटा एंगल देखना है कि एक्सिस के साथ, यानी F1 वाली फोर्स जो है उसके साथ एंगल कितना बन रहा है। तो उस एंगल को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने डायरेक्शन के लिए फार्मूला पढ़ा था, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्सेस फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, तो आप उस वीडियो को देखिएगा। उसमें हमने जो फार्मूलाज का इस्तेमाल किया था या जो डेरिवेशन निकाली थी हमने, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अब हम निकालते हैं जी डायरेक्शन के लिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं लगाता हूँ tan थीटा की रेशो। हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी Fy बाय Fx होगा। अब Fy पे कौन सी फोर्स लग रही है, Fy पे हमारे पास ये वाली फोर्स लग रही है अलोंग y एक्सिस, 6 न्यूटन है, इसलिए हम यहां पे लिख देते हैं 6 डिवाइडेड बाय Fx पे जो फोर्स लग रही है अलोंग एक्सिस पे जो है वो भी 6 न्यूटन है, तो इसलिए इस पे भी हम नीचे लिख देते हैं 6। अब इसको डिवाइड करते हैं, कितना आ गया, ये आ गया 1। अब हमको थीटा मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, tan को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, थीटा इस साइड पर रह जाता है। जैसे एक तरफ चीज़ मल्टीप्लाई होती है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होती है, इसी तरह से आप थोड़ा सा अपने माइंड को समझाने के लिए समझ लें कि tan जाएगा उधर नीचे जाएगा, तो इधर क्योंकि मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा, तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो इसलिए भी इसको आप लिख सकते हो tan और ऊपर इन्वर्स आ जाएगा और साथ में 1 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेटर पे आपने कैसे फाइंड करना है, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है कि कैलकुलेटर पे बच्चों को क्योंकि 8 लेवल से आते हैं तो कैलकुलेटर का सही इस्तेमाल नहीं आता। तो इसलिए जब आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है, तो मैं आपको ज़रा यहाँ पे बता भी देता हूँ कैमरे के नज़दीक करके, कि आपने सबसे पहले क्या करना है जी, आपने ये शिफ्ट वाला बटन जो होता है ये प्रेस करना है, ये शिफ्ट वाला बटन, इसको आपने प्रेस करना है। उसके बाद आपने लिखना है, ये tan है यहाँ पे, इसको tan को आप प्रेस करोगे तो इस तरह से देखें आपके पास tan इनवर्स आ गया। जब tan इनवर्स आ गया तो उसके बाद किसका फाइंड करना, हमने tan इनवर्स हमने फाइंड करना है 1 का। हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब देखें यहाँ पे tan इनवर्स 1 मैंने लिख दिया। अब आप इक्वलिटी का साइन, ये वाला साइन प्रेस कर दें तो आपके पास देखिए कितना आ गया, ये 45 डिग्री आ गया। कोई थीटा हम यहाँ पे डिग्री में ले रहे हैं, तो इसलिए एंगल कितना हमारे पास आ गया, एंगल हमारे पास आ गया जी 45 डिग्री एंगल हमारे पास आ गया। ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे अब 45 डिग्री। इसको आपने क्या कर देना जी, बॉक्स कर देना है। तो इस तरह से हमारा क्या है, ये आंसर हमारा, एक ये आंसर है और एक ये आंसर है। तो आप इसको बेशक यहाँ पे लिख भी सकते हो ऐसे करके। तो इस तरह से न्यूमेरिकल नंबर 1 जो था हमारे पास, कि इसमें हमने सबसे पहले तो ये चीज़ निकाली थी कि एक्सिस पे कितनी फोर्स है, वाई एक्सिस पे कितनी है, नेगेटिव एक्सिस पे कितनी है। उसमें हमने रिजल्टेंट फाइंड किया था, यानी नेट फोर्स जो है एक्स पॉजिटिव पे और नेगेटिव पे कितनी लग रही है। तो हमारे पास आ गया था, इसको हमने F4 का नाम दिया था, वो आ गया था 6 न्यूटन। जब इसको फाइंड कर लिया, एक्सिस के अलोंग भी हमारे पास फोर्स आ गई पॉजिटिव एक्सिस के, और वाई एक्सिस के अलोंग भी फोर्स आ गई। इस तरह से हमने फिर फोर्स का रिजल्टेंट फाइंड करना था। हमने एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर किया, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर किया, उसकी मैग्नीट्यूड को फाइंड किया और फिर हमने डायरेक्शन फाइंड की थीटा के थ्रू। तो इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल जो है वो हल हो गया। और ये चीज़ आपको पता चल गई कि ये फोर्स जो है वो 8.5 न्यूटन की लग रही है। और इस तरह से जो हमारे पास यहाँ पे थीटा बन रहा है वो कितना बनेगा, वो 45 डिग्री का बनेगा। इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4.1 जो मुकम्मल हुआ। प्रॉब्लम नंबर 4.2 है। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि सबसे पहले आपने न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट होती है उसको ध्यान से रीड करना होता है। तो प्रॉब्लम नंबर 4.2 में कहता है कि फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। आपने फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। कौन सी फोर्स, जो 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है। मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्सिस।
जो एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाती है, 30 डिग्री बनाती है। किस तरह से, ज़रा फिगर में देखिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ ज़रा। अब ये हमें पता है कि एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि फोर्स जो है वो लग रही है 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है। ये हमारे पास फोर्स जो है वो 50 न्यूटन की फोर्स है, और थीटा यहाँ पे बता रहा है कि एक्सिस के साथ एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। अब आपको मालूम क्या करने हैं, अब आपको मालूम करनी है ये चीज़ें, यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स। हमने पढ़ा था कि फोर्स के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं वो दो होते हैं, एक एफ एक्स होता है, एक एफ वाई होता है। तो अब हमने एफ एक्स और एफ वाई को ही मालूम करना है। कैसे मालूम करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डेटा। अब फोर्स हमें दी है उसने एफ जो कि 50 न्यूटन है, थीटा उसने दिया है 30 डिग्री विद एक्सिस, यानी एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 30 डिग्री है। मालूम आपको क्या करना है, टू फाइंड, इसमें हम लिखेंगे एक तो हमें एफ एक्स मालूम करना है और दूसरा हमें मालूम करना है एफ वाई। तो कैसे फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे यहां पे वी नो दैट, क्या जानते हैं हमने पढ़ा था कि एफ एक्स जो होता है फोर्स का, एफ एक्स कंपोनेंट जो है वो बराबर होता है एफ कॉस ऑफ थीटा के। फोर्स का जो एफ एक्स कंपोनेंट था वो होता है एफ कॉस थीटा के बराबर होता था। अब यहां पे हम फोर्स लगाएंगे, कितनी है, फोर्स हमारे पास गिवन है 50 न्यूटन, मल्टीप्लाई कॉस थीटा कितना है हमारे पास है, कॉस थीटा हमारे पास है 30 डिग्री, यानी एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। इसलिए हम यहाँ पे एंगल कितना लिख दिया, cos 30 डिग्री। अब इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, 50 मल्टीप्लाई cos 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो कैलकुलेटर से चेक करते हैं। cos का ऑप्शन है, cos लगाओगे आप और साथ में लिखना पड़ेगा आपको 30 डिग्री। तो इस तरह से cos 30 डिग्री की जो वैल्यू आती है वो आती है 0.866, ये आ रही है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 50 के साथ, तो ये आ जाता है 43.3, 43.3 हमारे पास ये चीज़ आ गई है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे एफ एक्स हमारे पास आ गया जी 43.3 न्यूटन। तो इस तरह से फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है वो हमने फाइंड कर लिया, जो कि कितना है 43.3 न्यूटन, यानी एक्स कंपोनेंट हमने क्या कर लिया, मालूम कर लिया। अब हमने फोर्स का कंपोनेंट वाई मालूम करना है, एफ वाई कंपोनेंट। तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, हम जानते हैं एफ वाई इज इक्वल टू होता है एफ साइन थीटा के। तो एफ वाई इज इक्वल टू फोर्स कितनी लग रही है हमारे पास 50 न्यूटन है, मल्टीप्लाई साइन थीटा कितना है 30 डिग्री है। अब इसकी हम वैल्यू निकालते हैं, 50 मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये कैलकुलेटर से हमें चेक करना पड़ेगा। आप क्या लिखोगे, साइन लिखोगे और वहाँ पे 30 डिग्री लगा दोगे। तो इस तरह से साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 से। अब इसकी कैंसलेशन कर लें, इसको 225 टाइम जाएगा तो कितना आ जाएगा, 50 हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना है, 25 न्यूटन आ गया, यानी जो वाई कंपोनेंट है वो हमारे पास कितना आ गया, 25 न्यूटन। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड कर लिया। और जो मैंने आपको बताया था कि आपने आंसर को हाईलाइट लाजमी करना है, तो हमने आंसर को हाईलाइट कर दिया, यानी बॉक्स में कर दिया। तो इस तरह से न्यूमेरिकल नंबर हमारा जो है 4.2 वो मुकम्मल हुआ। तो प्रॉब्लम नंबर जो 4.3 है उसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करना होता है। तो इस तरह से 4.3 की स्टेटमेंट है, कहता फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। आपने एक फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है और डायरेक्शन फाइंड करनी है। इफ़ इट्स एक्स कंपोनेंट इज 12 न्यूटन
एंड y कंपोनेंट इज 5 न्यूटन, यानी उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हमें गिवन है 4.3 न्यूमेरिकल है, यानी प्रॉब्लम नंबर 4.3। तो गिवन क्या हमें दिया, fx कंपोनेंट भी दिया, fy भी। fx कंपोनेंट जो है वो कह रहा है कि 12 न्यूटन है और fy कंपोनेंट जो है वो कह रहा है कि हमारे पास 5 न्यूटन है। टू फाइंड आपको मालूम क्या करना है, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आपने मालूम करनी है, दूसरा आपने थीटा मालूम करना है, यानी डायरेक्शन आपने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट। हम क्या जानते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड करने का फार्मूला ये था F इज इक्वल टू Fx का स्क्वायर, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर, प्लस हम करेंगे Fy यानी वर्टिकली कंपोनेंट जो है, फोर्सेस के दो कंपोनेंट हमने डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्सेस फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में हमने ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकाली थी, यानी ये हम क्या फाइंड करें उसकी मैग्नीट्यूड। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, तो F इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो F हमारे पास इज इक्वल टू आ जाएगा जी, एफ एक्स कितना हमारे पास है, एफ एक्स हमारे पास 12 न्यूटन है, हम यहाँ पे लिखेंगे 12 का स्क्वायर करेंगे, प्लस एफ वाई हमारे पास 5 है, इसका स्क्वायर करेंगे और सारे के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब 12 का स्क्वायर जो होता है 144 होता है, प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसको आप क्या कर लो, सम करो इसका, 144 प्लस 25 करोगे तो फोर्स आपके पास कितनी आ जाएगी, फोर्स आपके पास आ जाएगी 169 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। यानी फोर्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं F इज इक्वल टू 169। अब इसका हमने क्या करना है, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो F इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 13, यानी कैलकुलेटर पे आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड भी आसानी के साथ कर सकते हो। तो इसके लिए आपने करना क्या है काम, सिंपल सा आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट का सिंबल एक दिया हुआ है, ये देखें, ये आप प्रेस करोगे और इसके नीचे आपने जो वैल्यू है 169 वो लिख देनी है आपने। तो इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाएगी 13। तो 13 न्यूटन फोर्स हमारे पास जो है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है वो आ गई है। तो साथ में हम इसका यूनिट भी लिखते हैं, क्योंकि यूनिट के मार्क्स होते हैं, इसलिए यूनिट आपने लाजमी लिखना होता है। तो ये आ गया हमारे पास 13 न्यूटन और इसको हम क्या कर देते हैं जी, बॉक्स कर देते हैं। अब आपने फाइंड करनी डायरेक्शन, यानी हमने देखना है कि थीटा एंगल हमारे पास कितना बन रहा है, इन ये चीज़ अब आपने मालूम करनी है। तो इसके लिए हम फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, हम जानते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यानी जैसे कि हमें पता है कि इस तरह से होती थी हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकली, और इस तरह से, यानी एक एफ एक्स होता था, एक एफ वाई होता था, और ये एफ, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमने मालूम कर दी। अब हमने ये थीटा मालूम करना है कितना है, तो tan थीटा इज इक्वल टू एफ वाई हमारे पास कितना है, एफ वाई हमारे पास है 5 न्यूटन और एफ एक्स कितना है 12। तो ये हम यहाँ पे वैल्यू लगाते हैं 5 डिवाइड बाय 12, इसका आंसर निकालते हैं जी। तो कैलकुलेटर पे आप लिखोगे 5 डिवाइड बाय 12, तो ये आपके पास आ रहा है जी 0.4166 आ रहा है। तो इसका अब आपने थीटा मालूम करना है, थीटा इस साइड पर रह गया, tan उधर जाके tan इनवर्स बन जाता है, तो ये आ जाएगा 0.4167 लिख लो या 66 लिख लो, आपकी मर्जी है। इसके इनवर्स फाइंड करते हैं, शिफ्ट प्रेस करके आपने tan प्रेस करना है, तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा, जो कि आ रहा है 22.6। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 22.6 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे हम लिख देंगे 22.6 डिग्री। तो इस तरह से जो हम इसको बॉक्स भी कर दिया, हमने यहाँ पे आंसर लिख देना है, एक आंसर हमने यहाँ पे निकाला था, इसको भी लिख देते हैं। तो इस तरह से न्यूमेरिकल नंबर जो हमारा 4.3 था वो भी मुकम्मल हुआ। तो 4.4 प्रॉब्लम अब हमने करना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया है बार बार कि आपने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करना है।
फिर आपको न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं लगेगा। तो 4.4 में कहता है कि फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलर ऑन अ स्पैनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ नट। इन स्पैनर का जो नट से डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर और फोर्स जो लगा रहा है वो 100 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। तो आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड आपने टॉर्क करना है, इन टॉर्क को आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो फोर्स ऑफ 100 न्यूटन अप्लाइड कह रहा है कि नट पे कर रहे हैं परपेंडिकुलर। अब देखिए समझने कि ये पॉइंटर मैं इसके अंदर ऐसे लगाता हूँ, ये नट हमारे पास है, तो इस पे आप परपेंडिकुलर क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, ये फोर्स लगा रहे हो। तो ये फोर्स जो आप लगा रहे हो ये कह रहा है कि आप कितने न्यूटन की लगा रहे हो, आप 100 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो और नट से जो इसका डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। तो आपने इसके अंदर जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, टॉर्क प्रोड्यूसर है, वो आपने मालूम करना है कि कितना हो रहा है। तो इसको करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डाटा, कि गिवन डाटा हमें जो दिया है वो लिखेंगे, उसके बाद हम आपको बताते हैं टू फाइंड क्या करना है वो, और फिर कैलकुलेशन पे जाएंगे। तो गिवन डाटा में इसने हमें फोर्स दिया है 100 न्यूटन की, एफ हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 100 न्यूटन, और उसके साथ जो इसका स्पैनर जो डिस्टेंस इसका 10 सेंटीमीटर है, और इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते थे, मोमेंट आर्म बोलते होते थे। मोमेंट आर्म कितना है, यानी एल हम इसको कह सकते हैं। तो एल हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, 10 डिवाइड बाय 100 करेंगे क्योंकि इसको मीटर में लेके जाना हमने। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0. ये से कैंसिल हो जाएगा, 0.1 आ जाएगा मीटर। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड आपने टॉर्क फाइंड करना है, ये आपको मालूम करना है। तो हम लिखेंगे यहां पे वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि टा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, टा इज इक्वल टू होता है जी एफ क्रॉस एल या एल क्रॉस एफ। इस मोमेंट आर्म को आर भी हम लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो एफ क्रॉस एल, एफ कितना हमारे पास 100 है, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 0.1 जो कि मोमेंट आर्म एल की वैल्यू है। तो टा कितना हमारे पास आ जाएगा, इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं जी। हम करेंगे 100 मल्टीप्लाई 0.1, ये आ जाएगा जी 10। तो 10 न्यूटन मीटर क्या है, टॉर्क का यूनिट है। न्यूटन मीटर इसका यूनिट साथ लाजमी लिखना है। तो इस तरह से हमारे पास कितना आ गया, ये 10 आ गया। इसको आपने क्या करना है, इसको आपने फिर बॉक्स कर देना है इस तरह से, और ये हमारा आंसर है। ठीक है जी, इस तरह से न्यूमेरिकल नंबर 4.4 जो है वो भी मुकम्मल हुआ। तो न्यूमेरिकल नंबर 4.5 है। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को हमने रीड करना होता है, तो हम स्टेटमेंट को रीड करेंगे। प्रॉब्लम हमारे पास है जी 4.5। इसमें कहता है कि अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, कि एक फोर्स जो है किसी बॉडी पे एक्ट करती है और उसके साथ एंगल कितना बनाती है फोर्स, वो 30 डिग्री का बना रही है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन, यानी एफ एक्स हमें दिया है वो कितना है, वो कहता है कि 20 न्यूटन आपके पास है, और थीटा कितना दिया उसने 30 डिग्री है। तो कहता है मालूम आपने क्या करना है, आपने मालूम करना है फोर्स मालूम करनी है, एफ फोर्स मालूम करनी है। ठीक है जी, तो इसको हम हल करने के दो तरीकाकार इस न्यूमेरिकल को आपको बताएंगे कि दो तरीकों से ये न्यूमेरिकल कैसे हल होता है। यानी पहले हम एक मेथड से करेंगे, फिर उसके बाद अल्टरनेट मेथड जो है वो करेंगे इसका कि वो क्या है। तो जब हमने इसमें फोर्स मालूम करनी है तो हम यहां पे लिखेंगे पहले वी नो दैट, क्या जानते हैं हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस ऑफ थीटा के बराबर होता है। अब हमें क्या करनी है, हमें एफ फोर्स मालूम करनी है। तो हम फोर्स को एफ को इस साइड पर रख लेते हैं, एफ एक्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, फोर्स इधर रहेगी। इसको हम यहां पे लिख लेते हैं। अब एफ इज इक्वल टू एफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। तो एफ इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, एफ एक्स कंपोनेंट हमारे पास कितना है 20 न्यूटन, हम यहां पे लिखेंगे 20 न्यूटन डिवाइड बाय कॉस हमारे पास है 30 डिग्री, हम कॉस 30 डिग्री लिखते हैं।
अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ऊपर हम लिखते हैं 20 डिवाइडेड बाय, आप लिखोगे cos 30 डिग्री। तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है जी। इसको जब आपने cos 30 डिग्री की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, फिर उसके बाद 20 डिवाइड बाय जो cos 30 डिग्री की वैल्यू आएगी उस पर आपने डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 23.09 आ रहा है। इसको आप लिख सकते हो 23.1 और साथ में फोर्स का यूनिट न्यूटन है तो वो लिखोगे, और इसको आप क्या कर दें, बॉक्स कर दें और यहाँ पे लिख दें कि आपका ये आंसर है। तो इस तरह से बॉक्स करके हाईलाइट करने से हमारा ये न्यूमेरिकल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। अब हम इसका बताते हैं अल्टरनेट, कि अल्टरनेट मेथड इसका क्या है। अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो है, हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। अल्टरनेट, तो अब हम करेंगे tan ऑफ थीटा। डायरेक्शन के लिए हम पढ़ते थे tan थीटा इज इक्वल टू fy बाय fx। तो आप fy इधर रखो, tan ऑफ थीटा मल्टीप्लाई कर दो fx, इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं fy इज इक्वल टू tan थीटा मल्टीप्लाई fx। तो tan थीटा हमारे पास कितना है, 30 डिग्री उसने दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है, और fx हमारे पास कितना है, 20 न्यूटन है, मल्टीप्लाई 20 न्यूटन। इसका आप आंसर निकाल लो। यानी tan हम करेंगे 30 डिग्री मल्टीप्लाई हम करेंगे 20 के साथ, तो इस तरह से हमारे पास ये आता है जी 11.54 न्यूटन। ये हमारे पास क्या आ गया, fy कंपोनेंट आ गया। अब हमारे पास जब fx कंपोनेंट भी है, fy कंपोनेंट भी है, तो हमने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड के लिए फार्मूला क्या है, f इज इक्वल टू fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर, सारे के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। f इज इक्वल टू fx हमारे पास है 20 न्यूटन, हम यहाँ पर लिखेंगे 20 न्यूटन, इसका स्क्वायर ऊपर, प्लस fy कितना है 11.54, इसके ऊपर स्क्वायर कर दो, सारे के ऊपर स्क्वायर रूट है। तो इनके आप स्क्वायर फाइंड करते हैं सबसे पहले, फिर स्क्वायर रूट लेंगे। तो 20 का स्क्वायर कितना आएगा, 20 का स्क्वायर आएगा 400 प्लस 11.54 का स्क्वायर कितना आएगा, ये आ गया जी 133.17, इसके ऊपर आप ले लो स्क्वायर रूट, तो f आपके पास आ जाएगा, ये आ गया जी 533.17, इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लें आप, स्क्वायर रूट फाइंड करें इसका। हाँ जी, तो फिर वही आंसर आ गया हमारे पास 23.09, जिसको आप क्या लिख सकते हो, f इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 23.1 न्यूटन, और इस तरह से हमारे पास इसको हम क्या कर देते हैं, बॉक्स। तो इस तरह से हमने इसका अल्टरनेट मेथड भी देख लिया, यानी इस क्वेश्चन को, इस न्यूमेरिकल को करने के हमने दो तरीके देखे हैं। एक तरीकाकार में तो हमने सिंपली fx कंपोनेंट जो है वो f cos थीटा के बराबर रख के फाइंड कर लिया, और दूसरे मेथड में हमने क्या किया है, दूसरे मेथड में हमने ये काम किया है कि हमने उसका वर्टिकल कंपोनेंट भी है वो जो है वो भी फाइंड कर लिया, फिर हमने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड करने का जो फार्मूला था उस तरीकाकार से भी कर लिया। तो अगर आपको इस तरह से सिंपल लगे आप इस तरह से कर लो, इस तरह से आपको लगे तो आप इस तरह से कर लो। तो दोनों सूरतों में यानी कि अल्टरनेट जो उसका है मेथड, उसमें ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अल्टरनेट मेथड है। तो दोनों सूरतों में आपको एक जितने ही मार्क्स मिलेंगे, यानी पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। आपने याद न्यूमेरिकल्स में ये बात रखनी होती है कि आपने सबसे पहले गिवन डाटा लिखना होता है, फिर टू फाइंड, फिर कैलकुलेशंस करनी होती है, और आंसर को आपने हाईलाइट करना होता है, यूनिट को आपने लाजमी लिखना होता है, फिर आपके पूरे मार्क्स आते हैं। तो इस तरह से आज हमने एक्सरसाइज के प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 4 के 4.1 से 4.5 तक के मुकम्मल कर लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारे न्यूमेरिकल रहेंगे 4.6 से 4.10 तक हमारे पास हैं, तो वो हम इंशाल्लाह जो है वो मुकम्मल करेंगे। तो इस तरह से आज का हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म हुआ। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।